कक्षा 7 हिंदी, इकाई धरती माता और उनका परिवार। आप सभी को आकाश में टिमटिमाते तारे, चंद्र, सूर्य को देखने का आकर्षण रहता है। सौरमंडल में पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, ग्रह, उल्कापिंड गति करते रहते हैं। आज हम इसी सौरमंडल से जुड़ी हुई रोचक कथा सुनेंगे जो सौरमंडल को प्रदर्शित करती है। ब्रह्मांड के बारे में जानना अब सभी को बहुत पसंद है, तो आज हम ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे, लेकिन एक कथा के रूप में। एक दिन जब धरती माता की अम्मा उनसे मिलने आई तो धरती माता उनसे कहने लगी, अम्मा, तुमने कभी मुझे मेरे बचपन का हाल नहीं सुनाया। मैं बचपन में इतनी नटखट थी कि कभी ढंग से तुम्हारी बात ही नहीं सुनती थी। अब इस सुनसान रास्ते पर अकेले घूमते घूमते मुझे अक्सर बचपन की बातें याद करने को मन करता है। धरती माता की अम्मा ने एक ठंडी सांस भरी और कहने लगी, तुझको तो अपने पिता तक की याद न होगी। तू अपने बचपन में बहुत जल्दी उनसे बिछुड़ गई थी। यह देख, आकाश में टंगी जिस बड़े दीप सूरजदेव के चारों ओर तू प्रतिदिन चक्कर लगाती है, यही तेरे पिता है। धरती माता ने अपनी बड़ी व गोल गोल आंखें निकालकर अचरज से पूछा, है क्या यह सूरजदेव मेरे पिता है? अच्छा, तभी प्रकाश और गर्मी देकर वह मेरी और मेरे बच्चों की रक्षा करते हैं। अपने शरीर पर बसने वाले प्रत्येक जीव को धरती माता अपने बच्चे कहा करती थी। पर अम्मा, मैं उनसे बिछुड़ी कैसे? धरती माता ने उत्सुकता से उनसे पूछा। अम्मा ने पृथ्वी की ओर देखा और फिर अम्मा सूरजदेव की ओर देखकर कहने लगी, तू तो देख ही रही है कि तेरे पिता सूरजदेव कितने शक्तिशाली है। बेटी, तुम भी उन्हीं के हृदय का टुकड़ा हो और इसीलिए तुम्हारे स्वभाव में भी उतनी गर्मी है जितनी तुम्हारे पिता में है। एक दिन की बात है, तुम्हारे पिता तुम्हें उछालकर खिला रहे थे। बस तुम इतनी जोर से उछली कि यहाँ आ पड़ी। उसी दिन तू गुस्से में बैठी थी कि एक जादूगर आया था। उसने अपने झोले में से एक जोड़ी जादू के जूते निकाले थे। वह जूता पहनकर तुम नाचने लगी। धरती माता की अम्मा फिर बड़े रंज से कहने लगी कि यह हाल केवल तुम्हारा ही नहीं हुआ है, तुम्हारे सब भाई बहनों का भी यही हाल हुआ है। मेरे भाई बहन? मैं तो सोचती थी कि मैं अकेली हूँ। धरती माता ने अचरज से कहा, नहीं, तुम्हारे तो 8 भाई और हैं, लेकिन तुम अकेली ही ऐसी हो कि जो संतान से भरी पूरी हो। तुम्हारे पिता सूरजदेव के हृदय के वे 8 टुकड़े भी तुम्हारी तरह उछल उछल कर दूर दूर जा गिरे। उन्हें भी जादूगर ने अपने जादू के जूते पहनाकर नचाना शुरू कर दिया। और जब मैं बहुत रोई पिटी तो फिर सूरजदेव के चारों ओर एक रास्ता बनाकर उस पर तुम्हारी तरह उनको भी छोड़ दिया। तो क्या वे मुझसे भी दूर जाकर गिरे हैं? धरती माता ने पूछा। हाँ बेटी, कुछ तो तुमसे भी दूर जाकर गिरे हैं। हाँ, बुध और शुक्र तुम्हारी अपेक्षा अपने पिता के अधिक निकट है। मेरे और भाइयों के नाम क्या है? धरती माता ने पूछा। तुम्हारे और भाइयों के नाम मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून व यम है। यूरेनस और नेपच्यून को अरुण और वरुण कहते हैं। यम सबसे छोटा है, पर उसे कम न समझना। वह जितना छोटा है उतना ही सब पे भारी है। धरती माता की अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं उन सबको कैसे देखूं? मेरा उन्हें देखने का बड़ा मन कर रहा है। धरती माता ने फिर पूछा। उनको तो देखना बड़ा आसान है, धरती माता की अम्मा बोली। तुम उन्हें रोज रात को देखती हो। रात को तुम्हें जो तारे दिखाई देते हैं उन्हीं में तुम्हारे 8 भाई भी हैं। पर मैं उनको पहचानूंगी कैसे? धरती माता ने पूछा। उनकी भी एक आसान पहचान है, धरती माता की अम्मा बोली। तुमने देखा होगा, तारे तुम्हें टिमटिम करते दिखाई पड़ते हैं। तुम्हारे भाइयों की रोशनी टिमटिमाती नहीं है, उनका प्रकाश स्थिर रहता है, क्योंकि तुम और वे सब सूरजदेव के प्रकाश से प्रकाशित होते हो। तुम्हारा अपना कोई प्रकाश नहीं। अब तुम ध्यान से देखना, जिन 8 तारों का प्रकाश तुमको टिमटिमाता न जान पड़े और स्थिर मालूम पड़े, वे ही तुम्हारे भाई है। तुम्हारा प्रकाश भी दूर से स्थिर जान पड़ता है। धरती माता की अम्मा उनके साथ चलती अब थक गई थी।
फिर आने का वचन देकर वे लौट गई। किसी तारों भरी रात में धरती माता के साथ साथ हम भी उनके 8 भाइयों को खोज निकाले और सोचे कि अगर सूरजदेव नहीं होते तो हमारा क्या होता।